जय हिंद। तो आज केस पढ़ने वाले हैं एपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम पिछले वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट एपी का बता दिए थे, तो उसी से रिलेटेड एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लोग जानने वाले हैं, जो कि जो क्वेश्चन वही एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करवाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आने वाले ही क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। और यदि आपको और भी क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि a का मान दिया हुआ -18, d का मान दिया हुआ है 2.5, an का मान दिया हुआ है 3.6। आपको फाइंड करना है कि n का वैल्यू क्या होगा। तो n का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका हम पिछले वीडियो में एक फार्मूला बताए थे, मेन फार्मूला an का एक मेन फार्मूला बताए थे कि an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू d। ये फार्मूला हम लोग बता चुके थे। अब इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाएंगे। किसका वैल्यू निकालना है? n का वैल्यू निकालना है। तो n की जगह पे n ही रहने देंगे, बाकी सब वैल्यू को पुट कर दीजिए। a n का वैल्यू दिया हुआ है 3.6, तो 3.6 इज इक्वल टू a का वैल्यू दिया हुआ -18 प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.5। इस तरह सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यू को। अब देखिए ये माइनस में है, जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में। मींस 3.6 प्लस 18 इज इक्वल टू ये हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा 2.5। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 18 और 3 जोड़ेंगे तो 21.6 इज इक्वल टू, अब देखिए ये 2.5 डिवाइड मल्टीप्लाई में था, तो जब बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड में। मींस 2.5 ऐसे हो जाएगा और n-1। अब देखिए इस पॉइंट से ए पॉइंट हट गया। ठीक है, अब जो हो गया इसका जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया? ये हो गया 216/25 और ये क्या हो गया? ये -1 है, जब इधर आएगा तो क्या होगा? +1 इज इक्वल टू n। अब इसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। तो इसको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको काट के सॉल्व कीजिए, चाहे एलसीएम लेके जोड़ दीजिए, जितना आएगा वही होगा n का वैल्यू। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया 216 डिवाइड बाय 25 प्लस यहाँ हो गया 25 और इसको जोड़ देते हैं तो कितना होगा? 6 5 11, 6 5 11 और 2 और 1 3 4 और एक क्या हो गया? 2 और 1 3 4, 4 और 2 और ये कितना हो गया? 25। इसको पॉइंट में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यही आपका क्या हो गया? n का वैल्यू हो गया। तो इस तरह क्या करते हैं हम, इस तरह के क्वेश्चन को हम अच्छे से बनाते हैं। कभी भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि a का वैल्यू दिया हुआ -18, d का 2.5, an का 3.6, तो n का मान कैसे निकालेंगे? तो इस फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं? n का मान निकाल सकते हैं। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं करना है और सीधा सिंपली सॉल्व कर देना है। तो इस तरह आपको क्या होता है? आंसर बन जाता है। अब आइए इससे देखिए दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्या बोला है कि फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी। मींस बोला है एक एपी दिया है, एपी का 11वां पद बताना है, A11 फाइंड करना है। तो हम कल आपको बताए थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है 11th टर्म फाइंड करना, तो सबसे पहले क्या करना है? D आपको फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? D मतलब सारवंत, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस और आपका A दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे A दिया हुआ है, A का मान है कितना? -3। तो आपको D निकालना हो तो D कैसे निकालेंगे? A2 A1 करके। ये फॉर्मूला हम आपको कल बता चुके हैं। ये फॉर्मूला आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि D हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो D यदि हम निकालेंगे तो क्या होगा? D इज इक्वल टू A2 A1। तो A2 का वैल्यू कितना है? -1/2 माइनस, और A1 का वैल्यू -3। देखिए ये माइनस बाहर रहेगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, -1/2 प्लस 3। नीचे कुछ नहीं, एलसीएम 1 लेंगे। तो इसका एलसीएम जब जाएगा तो 2 कितना? 2 जाएगा। ये होगा -1 और ये होगा +6 और इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 5/2। मींस जो D का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 5/2 आ गया। और जब भी D का वैल्यू 5/2 आ गया, हमको A पता है, तो A11 बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 11th टर्म बोला है। तो A11 इज इक्वल टू क्या बोलते हैं? A प्लस, यहाँ 11 होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10D लिखेंगे। तो A11 हम लोग निकालेंगे तो A का मान कितना है? -3 प्लस 10 इंटू D का मान कितना होगा? 5/2 होगा। D का मान 5/2 निकालें। अब 2 से 5 बार में काट देंगे। ठीक है, तो A11 जो हो जाएगा कितना होगा? -3 और 5 5 जा 25। तो 25 में 3 घटा देंगे तो A11 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। मींस इसका जो 11th टर्म होगा वो कितना होगा? 22 होगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं? एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बनाते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं।
क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 35, डी दिया हुआ है 0, एन दिया हुआ है 105, तो ए एन का मान निकालना है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाइए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए यहां पे देखिए आप बहुत ही आसानी से आप ए एन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए का मान कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है 105 माइनस 1, और डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान दे दिया है 0। और जब भी डी का मान दे देता है 0 तो ये मल्टीप्लाई में तो पूरा 0 बन जाएगा, तो ए एन का सीधा मान कितना निकल जाएगा 35। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए, क्योंकि ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा और 0 का कोई वैल्यू नहीं हो गया, मतलब ये हट गया, तो ए एन का सीधा वैल्यू कितना आ गया 35। तो इस तरह क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन एपी में दिया हुआ है कि ये जो सीरीज है, सीक्वेंस जो है, श्रेणी जो है वो क्या है, एपी में है। तो आपको मिसिंग टर्म बताना है कि देखिए इसको हम A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं। तो A1 और A3 तो दिया हुआ है, लेकिन आपको A2 फाइंड करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया हुआ रहेगा ना, तो जो दिया हुआ था उसको लिखिए पहले। तो A1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और A3 इज इक्वल टू 26 दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है कि A2 इज इक्वल टू क्या होगा, A2 ही फाइंड करना है। तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो A3 को हम बताएं थे कि क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना दिया है 26, क्योंकि A3 को हम लिख लिए A प्लस 2D और इसका वैल्यू कितना दिया है 26 दिया है। अब हमको पता है कि A का या A1 का जो वैल्यू है कितना है 2 है, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू को रख दीजिए, तो यहाँ 2 रख देंगे, 2 इंटू डी इज इक्वल टू 26। अब 2 इधर प्लस में है, जब भी बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2। अब 26 में 2 घटा देंगे तो d का मान कितना निकल जाएगा 24/2, 26 में 2 घटा देंगे 24, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो d का मान कितना निकल गया 12। तो d का मान निकल गया 12। तो अब हम निकाल सकते हैं A1 पता चल गया, D पता चल गया, तो A2 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, A2 इज इक्वल टू A प्लस 1 इंटू डी। तो A2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 3, 2 है ना, तो 2 प्लस डी का मान कितना है 12। तो देखिए A2 का वैल्यू कितना हो गया 12 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 14। मींस ये जो ब्लैंक स्पेस में है वो कितना आएगा आंसर 14 आएगा। तो इस तरह क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। आइए इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लें। तो देखिए इसको समझाते हैं। देखिए एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, यह एपी जो दिया हुआ है, यह सीक्वेंस जो है वह एपी में है, ठीक है। A1 खाली है, कुछ ने दिया है, A2 हमको दिया हुआ है, A3 भी खाली है, A4 और A5 भी खाली है और A6 दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है A1 क्या होगा, A3 क्या होगा, A4 क्या होगा, A5 क्या होगा। हमको जो जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लीजिए। तो A2 हमको दे दिया गया है 38 और A6 दे दिया गया है -22, ठीक है। तो अब इसको आप इक्वेशन में बना दीजिए। क्या बना दीजिए, दो इक्वेशन में बना दीजिए। तो A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी इज इक्वल टू 38 और A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D इज इक्वल टू -22 लिख सकते हैं ऐसे। A2 को हम लिख दिए A प्लस डी, क्योंकि यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ कितना होता है 1 और यहाँ 6 रहेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो A2 को लिख दिए A प्लस डी जो बराबर में दिया 38, तो 38। A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D, कितना दिया बराबर में -22, तो -22 को लिख दिए, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए। तो देखिए ये साइन चेंज हो जाएगा तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा। साइन कैसे चेंज होता है, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ ऊपर में यदि प्लस रहेगा ना तो माइनस हो जाएगा, यदि ऊपर में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है और सेम टर्म है तो कटिए ये। अब देखिए यहाँ पे ए माइनस में है ए प्लस में है, तो प्लस डी और -5D तो कितना हो जाएगा -4D हो जाएगा। अब देखिए ये 38 है और ये 22 है, दोनों प्लस में है, तो इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो 0 और ये कितना हो 60 हो गया। तो डी का जो वैल्यू निकल गया कितना निकल जाएगा -15, क्योंकि 4 से काटेंगे 60 को तो 15 बार में, अरे माइनस उधर चल जाएगा तो कितना हो गया -15। मींस जो डी का वैल्यू हो गया वो -15 हो गया। अब डी का वैल्यू हम -15 निकालिए, तो कोई भी एक इक्वेशन में इस इक्वेशन से क्या हम ए का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखिए ए प्लस डी इज इक्वल टू 38 है, तो ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए प्लस यहां -15 हो जाएगा, तो इसको सीधा -15 लिख दीजिए, ठीक है। इसको क्या लिख दीजिए, सीधा -15 लिख दीजिए। a -15 इज इक्वल टू 38, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा -15, जब भी बराबर का उधर जाएगा तो क्या होगा +15। तो देखिए अब a को इसको जोड़ दिए तो 8 5 13 3 4 1 हो गया 5,
तो a का वैल्यू कितना आ गया 53। तो a1 तो मेरा फाइंड हो गया 53, a2 मेरा दिया हुआ है, a3 का वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? तो बहुत ही सिंपल हो गया, कैसे फाइंड करना है? a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। तो a3 का मान कैसे निकलेगा? 53 प्लस 2 इंटू माइनस 15। तो ये हो गया 53 और ये हो गया माइनस 30। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा? ये 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप a4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a4 का भी वैल्यू आप बहुत सिंपली निकाल सकते हैं। a4 इज इक्वल टू लिख सकते हैं a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। तो a4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो a का वैल्यू निकालने हम 53 प्लस 3 इंटू माइनस 15। तो आप ऐसे करेंगे तो a4 इज इक्वल टू 53 और ये जगह माइनस 45 और इसको घटा देंगे तो सिंपली क्या निकल जाएगा? आपका a4 का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए 53 में यदि हम 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में 5 किया तो 8 और यहाँ बच गया सीधा, इसका आंसर 8 हो गया। मींस a4 का जो वैल्यू होगा कितना होगा? 8। इसी तरह सिंपली आप a5 का वैल्यू निकाल सकते हैं। a5 का क्या करेंगे? a प्लस 4d करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं a5 का। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला है। इस क्वेश्चन को अच्छे से करें, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यह एनसीईआरटी बुक से 5.2 से। तो देख लीजिए, बोला है देयर आर 50 टर्म। क्या बोला है कि एक एपी में ना 50 टर्म है। कितने टर्म है? 50 टर्म है। मतलब पूरा जो सीरीज होगा, सीक्वेंस जो होगा, कितने टर्म का होगा? 50 टर्म का होगा, ठीक है। अब बोला है ना कि उसका जो तीसरा टर्म है वो कितना है? 12 है। थर्ड टर्म इज 12। मतलब जो दिया हुआ सो लिखिए, क्या गिवन है? a3 इज इक्वल टू कितना दे दिया है? 12 दे दिया है। एंड द लास्ट टर्म इज 106, मतलब 106। मतलब एक एपी दिया हुआ है उसमें 50 टर्म है, तो उसका लास्ट टर्म कौन होगा? 85 टर्म होगा, a50 होगा। तो मतलब उसका जो 50 टर्म दिया है, मतलब a50 दिया, वो कितना दिया है? 106 दिया हुआ है। तो बोला है ना कि फाइंड द 29th टर्म। मींस आप उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब कोई भी एक एपी है तो उसमें 50 टर्म है, तो 29वां टर्म क्या होगा? उसका बीच में 29वां टर्म क्या होगा? सो फाइंड करने बोला है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सिर्फ एक्सपेंड कीजिए। आप a3 को क्या लिख सकते हैं? a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 और a50 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। अब इसको क्या कीजिए? आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट ऐसे से करेंगे तो a माइनस और ये प्लस कट गया, ए वाला कट गया। अब देखिए 2 में से यदि 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? माइनस 47d इज इक्वल टू, यदि 12 में से 106 को घटा देते हैं तो ये माइनस में होगा। 106 को घटाइए तो कितना होगा? 106 माइनस 12। तो ये 6 में से 4 गया तो 6 में से 2 गया तो 4 और यहाँ 10 में से गया तो 9, बोलो ये 94 हो गया। कितना हो गया? 94। ये माइनस से ये माइनस कर दिया तो d का वैल्यू कितना हो गया? 94/47 और काट देंगे तो यहाँ से 2 निकल रहा है। मतलब d का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 2। अब आपको बोला है कि 29th टर्म फाइंड करने बोला है, तो सबसे पहले a फाइंड कर लीजिए। तो इस इक्वेशन से आप a फाइंड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 दिया है। d का मान कितना निकाल दिए हैं हम? 2 निकाले हैं। d का मान 2 निकाले हैं तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। अब 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4 और 4 को उधर जब लेके चल जाएंगे तो -4 हो जाएगा। मींस 12 माइनस 4, तो a का मान कितना निकल गया? 8। ठीक है, अब आपको सिंपली बोल दिया है कि अब आप निकालिए कितना? 29th टर्म। तो यह क्वेश्चन और आसान हो गया। अब 29th कैसे निकालेंगे? a29 इज इक्वल टू a प्लस 28d। तो a29 जो होगा वो किसके बराबर होगा? a का मान दिया 8, 29 नहीं 28, 28 इंटू d का मान कितना दिया? 2। तो 8 प्लस 28 दूना 56 और 56 को 8 से जोड़ देंगे तो कितना होगा? 64 होगा। कितना होगा? 64। मींस a29 जो होगा कितना होगा? 64 होने वाला है। मींस a29 जो टर्म होगा, मींस 29वां पद होगा, वो कितना होगा? 64 होगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करें क्योंकि यह एग्जाम में पूछ सकता है। 5.2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से। देखिए इस क्वेश्चन को हम हिंदी में लिख दिए हैं, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स घबराए नहीं क्योंकि आप समझ सकते हैं, हम समझा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स है उसको भी हिंदी में थोड़ा जानने का हक है। तो देखिए क्या बोला है कि एक एपी दिया हुआ, क्या बोला है? एक एपी दिया है जिसका 17th टर्म है ना, 17वां पद जो है वो क्या है? 10th टर्म से, 17वां पद जो है वो 10th टर्म से कितना अधिक है? 7 अधिक है। मींस कोई एक एपी दिया उसका 17th टर्म होगा, उसके 10वें पद से क्या होगा? 7 अधिक होगा। तो इसको आप लिखिए, कैसे लिखिएगा? सो आप बता दे रहे हैं। तो इसका सार अंतर ज्ञात करें। सार अंतर मींस कॉमन डिफरेंस, सार अंतर को ही बोलते हैं डी। तो डी फाइंड करने बोला है। तो क्वेश्चन
2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से कर लें। तो देखिए A17 जो है वो किसके बराबर है, A10 प्लस 7 के बराबर है। इस तरह क्वेश्चन बोला है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है, और जब भी क्वेश्चन का फॉर्मेट ये समझ गए आप, तो इसको क्या करना है, सिर्फ खोलना है, एक्सपेंड करना है। तो इसको क्या लिखते हैं, a प्लस 16d इज इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं, a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। अब इसको क्या कीजिए, आप इसको इधर लेते आइए। तो देखिए a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। देखिए a प्लस में है, ये माइनस मतलब ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो कट गया ए। अब देखिए 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7d इज इक्वल टू 7। तो d का मान कितना हो गया, 7/7, और काट देंगे तो d का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 1। और यही फाइंड करने बोला था कि d का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो d का सीधे आंसर होगा 1। तो इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन को कर लें। आइए देखते हैं 2-3 और क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7। बोला है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या, मींस जो नंबर 3 से शुरू होता है, 3 अंक वाली संख्या कहां से शुरू होता है, तो 3 अंक वाली संख्या 100 से शुरू होता है और कहां तक जाता है, 999 तक, ठीक है। यदि 100 से नीचे जाएंगे तो 2 अंक का संख्या हो जाएगा, मतलब 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, और 999 से ज्यादा जाएंगे तो 4 अंक का डिजिट हो जाएगा, ठीक है, 1000 4 अंक का डिजिट हो जाता है। तो 3 अंकों वाली संख्या पूछा है कि जो 7 से डिविजिबल होगा, मीन 7 से ही कटेगा, कि कितना संख्या होगा, कितना नंबर होगा जो 3 अंक वाली संख्या जो होगा वो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन बनाने से पहले आप क्या कीजिए कि 3 अंक वाली संख्या को आप चेक कीजिए, कहां से शुरू होता है, 100, फिर 101, फिर 102, इस तरह कीजिए। और आप चेक कीजिए कि 7 से क्या 100 कटता है, 7 से क्या 102, 101 कटता है, 102, फिर 103, फिर 104, ये कटता है। तो देख लीजिएगा, आप पाइएगा कि ये सारा नंबर नहीं कटता है 7 से। 7 से जो सबसे पहला नंबर है वो कटता है आपका 105। इसके बाद अगला नंबर कौन कटेगा, 112, इसके बाद 7 जोड़ते जाइए 119। इस तरह क्या होगा, एपी बनेगा। एक एपी जो बनेगा वो क्या होगा, 105, फिर 112, फिर 119, और जो सबसे लास्ट वाला टर्म होगा ना वो 999 नहीं कटता है, 998 नहीं कटता है, 997 नहीं कटेगा, 996 नहीं कटने वाला है। तो कौन कटने वाला, लास्ट टर्म जो होगा वो 994 होने वाला है। तो आपको यहां से पता चल गया होगा कि इसको हम बोलेंगे ए, डी हो गया मेरा 7, ठीक है, और ए एन हो गया मेरा कितना 994, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है कि कितना जो नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। तो एन फाइंड करना है, ठीक है, टर्म फाइंड करना है। तो देखिए सीधा इसमें फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला लगा दें, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए अब ए एन का फार्मूला आप लगाते हैं तो ए एन का वैल्यू कितना दिया है, 994 दे दिया गया है। अब आपको बोला है ए का वैल्यू कितना दिया है, 105 प्लस n माइनस 1, तो n का वैल्यू नहीं दिया तो n माइनस 1 रखिए, और d का वैल्यू कितना दिया, तो 7 दिया। अब ये देखिए 105 प्लस में तो इसको बराबर कर देते हैं, तो क्या होगा ना माइनस में, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया n माइनस 1 और ये 7 हो गया इनटू में। अब इसको क्या कीजिए, आप सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 14 में से 5 गया तो 9, इधर आप अच्छे से सब्ट्रैक्ट ऐसे कर लीजिए, 994 माइनस 105, तो 14 में से 5 गया तो 9, 8 यहाँ हो गया, और 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ हो गया 8 8 9, कितना हो गया 8 8 9। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, जब बराबर का इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको यदि आप अच्छे से सॉल्व करते हैं, इसको यदि आप अच्छे से सॉल्व करेंगे इधर, तो देखिए क्या होता है। इसको काटिए आप, तो 7 के साथ यहाँ बच गया 1, 7 दूना 14, यहाँ बच गया 4, और 7 7 49, कितना हो गया 127, और ये माइनस में 1 है तो इधर जब आएगा तो क्या होगा, प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 128 में जो 7 से जो नंबर कटेगा वो कितना टर्म कटने वाला है, 128 128 जो होगा नंबर्स इसमें वो कटेगा 7 से। जैसे में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 994 तक कितना कटने वाला है, 128 नंबर कटने वाला है। तो इस तरह का करते हैं हम, इस तरह एपी के क्वेश्चन को बनाते हैं। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, उसके लिए हम वीडियो